मित्रों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और मैं अपने वीडियो के माध्यम से एमएसएमई से संबंधित उन सभी इंफॉर्मेशंस, उन सभी जानकारियों को उन तक लाने की कोशिश करता हूं जो उनके बिजनेस में सहायक हो सकते हैं, जो उनके बिजनेस की ग्रोथ को एक नई ऊंचाई देने में सहायक हो सकते हैं, ताकि वो एक बड़े जॉब क्रिएटर बन सके और देश की अर्थव्यवस्था में उनका बड़ा योगदान हो सके। तो मित्रों, इसी कड़ी में आज मैं बात करने वाला हूं मशीन के लिए लोन के बारे में कि मशीन खरीदते समय लोन लेने की जब बात आती है तो एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर जो माइक्रो और स्मॉल से ज्यादा रिलेटेड है, वो किस तरह की गलतियां कर बैठता है, क्या उसे नहीं करना चाहिए और क्या उसे करना चाहिए। दोस्तों, जब एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, अगर उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें उसको मशीन की आवश्यकता होती है, तो कुछ साल के बाद, कुछ समय के बाद उसे फिर से नई मशीन्स की जरूरत पड़ने लगती है और ये जरूरत कई कारणों से हो सकती है। जैसे हो सकता है कि वो मशीनें उसकी अब पुरानी होने लगी हैं, कम प्रोडक्टिव हो गई हैं, तो उन मशीनों को फिर से अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है। उन मशीन्स के लिए की जगह पे दूसरी मशीन्स लाने की जरूरत पड़ जाती है। या ऐसा होता है कि आपका बिजनेस बड़ा हो रहा है, आप एक जगह से दूसरी जगह कोई दूसरी फैक्ट्री लगा रहे हैं या वहीं पे अपने बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको मशीन की जरूरत पड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप जिस इंडस्ट्री में हैं, आपको एक बड़ा ऑर्डर मिल गया है और आपके पास जो मशीनें पहले से हैं उस ऑर्डर को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आपको नई मशीन प्रोक्योर करने की, परचेज करने की आवश्यकता बन पाती है। या सबसे इंपॉर्टेंट कि टेक्नोलॉजी जिसको हम सब यूज करते हैं बड़ी तेजी से आगे की तरफ दौड़ रही है, यानी हर दिन कुछ नया इनोवेशन हो रहा है। तो कोई नई मशीन आ गई उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिसमें कुछ अलग फीचर्स है, वो थोड़ी तेज काम करती है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, उससे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बन के आते हैं, तो उस सिचुएशन में अगर आपके कंपटीटर के पास में उस तरह की मशीन्स है और आपके पास नहीं है, तो आप मार्केट में पिछड़ जाएंगे, आप क्वालिटी वाइज, प्रोडक्शन वाइज आप पिछड़ जाएंगे। तो उस सिचुएशन में भी आपको नई मशीन्स, नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन लेने की जरूरत पड़ जाती है। और मित्रों, इस अवस्था में, इस कंडीशन में एक बिजनेसमैन करता क्या है? सबसे पहले वो उस बैंक में जाता है जिस बैंक में उसका अपना करेंट अकाउंट है या उस बैंक में उसका वर्किंग कैपिटल चल रहा है, वहां जाता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है, सर मुझे ऑर्डर मिला है, या जो भी रीजन रहता है बताता है, मुझे नई मशीन्स खरीदनी है, उसके लिए मुझे फंड अप्रूव कर दीजिए, लोन अप्रूव कर दीजिए। बैंक के लोगों का उस समय यही ज्यादातर जवाब होता है कि देखो, वर्किंग कैपिटल चल रहा है आपका, फिर से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमारे पास में जो कोलेटरल कितना परसेंटेज है, उसमें स्पेस है कि नहीं है। यही भी कह सकता है कि अभी तो आपने लिमिट लिया था, एनहांस करवाया था, हमने बड़े मुश्किल से किया था, अब मशीन्स लोन के लिए हम ऊपर भेजने में हमें ठीक नहीं लगेगा, शायद आपका जो रिक्वेस्ट है रिजेक्ट हो जाएगा। आप उस समय फिर दूसरे बैंक की तरफ रुख करते हैं। वहां जब जाते हैं तो उस बैंक का क्या कहना होता है, एक काम करिए, या तो हमें उस पूरे प्रपोजल को जो आपका किसी और बैंक में चल रहा है हमारे पास शिफ्ट करिए, यानी जो आपकी वर्किंग कैपिटल उस बैंक में चल रहा है उसको हमारे यहां शिफ्ट करिए, वो कोलेटरल हमारे यहाँ आएगा और हम एक साथ में
आपको ये टर्म लोन जो मशीन के लिए आप यूज करेंगे अप्रूव कर देंगे। फिर वही बात आती है कि टाइम टेकिंग होगा ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि वहां से एक प्रपोजल यहाँ आएगा, वहां का लोन क्लोज होगा, वहां से प्रॉपर्टी जो कोलेक्टर बचा हुआ है दिया हुआ है वो यहाँ ट्रांसफर होगा, फिर जाकर के आपका मशीन का लोन आपके पास आएगा। और यहाँ तक कि आपका अकाउंट चल रहा है, फिर से अकाउंट को क्लोज करेंगे, दूसरे को लोगों अपने कस्टमर्स को फिर से इन्फॉर्म करेंगे कि हमारा नया अकाउंट किसी और बैंक में आ गया, सो एंड सो, और आपके पास समय कम है। फिर हो सकता है कि आपका एडवाइजर ये सलाह दे कि सर ये काम करते हैं ना, बिजनेस लोन ले लेते हैं, अनसिक्योर्ड फंडिंग उठा लेते हैं, फटाफट मिल जाएगा, 48 आवर्स से मिल जाएगा, 3 दिन में मिल जाएगा, और आप उससे मशीन खरीद लीजिएगा। आपको लगता है ठीक कर रहा है, ये तो अच्छा है, पैसा लूंगा और सेलर को दूंगा, मशीन मेरे पास आ जाएगा, आप वो कर बैठते हैं। या फिर अगर वो भी आपको लगता है कि नहीं तो हायर रेट का है और उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका क्या होता है आपका कि आप अपने वर्किंग कैपिटल जो आपने शायद उतना यूटिलाइज नहीं किया है, उस अनयूटिलाइज लिमिट को विथड्रॉ करते हैं और उससे मशीन खरीद लेते हैं। लेकिन सच पूछिए तो आप इन सारे जो परिस्थितियां आपने देखी और जो उपाय आपने ढूंढे, सब के सब उपाय आपके लिए फायदेमंद नहीं है, वो आपके लिए नुकसानदेह है। अगर आपने लिमिट को विथड्रॉ किया और उससे मशीन खरीद लिया, तो जानते हैं बाद में वही बैंक आपको परेशान करेगा, ये कह के कि सर ये आपने क्या किया, ये तो डाइवर्जन ऑफ फंड है, आपने वर्किंग लिमिट लिया था, आपने तो मशीन खरीद लिया, आपने तो एसेट एक्सपेंडिचर में लगा दिया, ये तो गलत है, ये तो हम फंस जाएंगे सर, हम तो लिमिट आपका ब्लॉक हो जाएगा, कई सारी चीजों को बोलने लगेगा। हो सकता है कि आपकी जब रिन्यूअल आए तो उस समय वो परेशानी खड़ी कर दे। चलिए आपने अनसिक्योर्ड ले लिया, अगर मान लीजिए तो अनसिक्योर्ड होता है 3 या 4 साल के लिए, तो आपकी ईएमआई होगी बड़ी, आपका कैश फ्लो हिट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं जाके 17, 18, 19, 20% का होगा, तो वहां आपका अलग नुकसान है। जबकि अगर आपका एडवाइजर ये बताता कि नहीं, आपके लिए मार्केट में मशीनरी लोन विदाउट कोलेटरल उपलब्ध है, ना बताने का कारण ये भी हो सकता है उसका कि उसको बिजनेस लोन में जो अनसिक्योर्ड लोन दे रहा था उसमें उसका फायदा हो, या फिर ये भी कर सकता है वो कि ये काम करते हैं सर, अगर ये आपका अनसिक्योर्ड लोन महंगा लग रहा है तो प्रॉपर्टी देते हैं, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेते हैं, ये थोड़ा लंबा लोन भी हो जाएगा, लॉन्ग टेन्योर का हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सस्ता होगा, उससे आप मशीन खरीद लीजिए। आपको लगता है ठीक है, ये तो अच्छा है, यहाँ तो हमारा कैश फ्लो हिट भी नहीं करेगा, हमें फंड डाइवर्जन ऑफ फंड की बात भी नहीं आएगी, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ठीक रहेगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा। या कई बार ऐसा होता है कि वो जो फाइनेंसर है वो कहता है कि हम प्रॉपर्टी भी लेंगे और तब जाके मशीन खरीदने के लिए पैसे देंगे आपको। कई बार आपको ये अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन यहाँ भी परेशानी है, आपके नुकसान का सौदा है ये, क्योंकि आपकी एक प्रॉपर्टी जो फ्री पड़ी हुई थी, एक कोलेक्टर जो आपके पास में था, उसको आपने मशीन खरीदने के लिए लगा दिया। क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं, आपको पैसे की जरूरत पड़ती रहेगी, आपके बिजनेस बढ़ता रहेगा, आपको और भी फंड चाहिए उसको बढ़ाने के लिए। उस समय अगर आपके पास वो प्रॉपर्टी है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, दूसरी फैसिलिटी के लिए उसको यूज कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको जब भी मशीन लेना हो, खरीदना हो, तो आपको इन सब रास्ते को नहीं अपनाना चाहिए। आपको अपनाना चाहिए, आपको अपने फाइनेंसर से, बैंक से ये पूछना चाहिए कि क्या आपके यहाँ स्टैंड अलोन विदाउट कोलेटरल ये मशीन लोन की सुविधा है। और मैं आपको कहता हूं कि कई बैंक भी हैं ऐसा करने वाले, और एनबीएफसी तो ढेर सारे हैं जहां पे बिना कोलेटरल दिए हुए आपको मशीन लोन मिल सकता है। आप हो सकता है कि आपको
कुछ 10% या 5% या 15% मार्जिन मनी जमा करना पड़े, या कई बार ये भी हो सकता है कि कई कंडीशंस में 100% की फंडिंग भी मिल जाए। इसके लिए कई सारे मार्केट में प्लेयर्स हैं जो अनसिक्योर्ड फंडिंग जैसा उतना ही टाइम फ्रेम में आपको मशीन की लोन दिला देंगे। यहां तक कि सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बढ़ चढ़े काम करती है इसमें। कई बार सब्सिडीज भी इसमें आती हैं, और वो आप उसके यहाँ जो स्कीम है, 2 स्कीम है, एक्सप्रेस और स्पीड करके, उसके तहत मसनदी लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। हाँ, कुछ कंडीशंस होते हैं जो आपको फुलफिल करने होते हैं, जैसे आपका बिजनेस 3 साल से चल रहा हो कम से कम, यानी बिजनेस की कंटिन्यूटी 3 साल की हो, 2 साल आप प्रॉफिट में हो, कोई डिफॉल्ट कहीं पे नहीं किए हो, आप एमएसएमई मतलब जो उद्यम आधार जो है उसमें रजिस्टर्ड हो, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपके पास में हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके पास में जो होता ही है आपके पास में। इन सब के साथ कई बार ऐसा कंडीशन हो सकता है कि आपको 100% की फंडिंग सिडबी या एनबीएफसी या बैंक कर दे, और बिना कोलेटरल के। और मेरा मानना है कि कोलेटरल की जरूरत है भी क्यों यहाँ पे, क्योंकि मशीन्स अपने आप में एक कोलेटरल है। जब आप मशीन खरीद रहे हैं तो उस पर भी तो बैंक का हाइपोथेकेशन होता है, तो फिर एक अलग से एडिशनल कोलेटरल बैंक को देने की क्या जरूरत है। हाँ, विशेष परिस्थिति में अगर ऐसा है जहां आपके प्रोफाइल में कुछ प्रॉब्लम है या आपके इनकम में कोई प्रॉब्लम है, जहां कुछ कंफर्ट चाहिए बैंक को और वो डिमांड करता है कि नहीं इसके बगैर नहीं हो सकता है, तब आपको कोलेटरल देने की जरूरत पड़ सकती है, अन्यथा इसकी कोई जरूरत नहीं है। और मैं आपको यही बता दूं कि आप चाहें तो पुरानी मशीन पे भी बैंक एनबीएफसी आपको लोन देता है। यहां तक कि अगर आपके पास मशीन्स हैं और आपको पैसे की जरूरत है, आपके बिजनेस में लगाने की जरूरत है, तो उसके लिए भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। हाँ, जब आप नई मशीन खरीदने जाएंगे तो बैंक को अपने डॉक्यूमेंटेशन और उसकी कंडीशंस के साथ साथ आपको उस मशीन का कोटेशन देना होगा कि विद जीएसटी क्या प्राइस है, इसका इंस्टॉलेशन चार्ज है, उसके साथ में क्या कॉस्ट आता है, आपको कितना। उसी के आधार पे बैंक और एनबीएफसी डिसाइड करता है कि क्या उस सप्लायर से मशीन खरीदने के लिए आपको पैसा दे सकती है या नहीं। कुछ सप्लायर्स को पहले से ही सिडबी के साथ में या एनबीएफसी के साथ में टाइप होते हैं, उनका टाइप होता है, वहां तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। अगर वो वहां पे उनके साथ में कोई अग्रीमेंट नहीं है, उस कंडीशन में शायद आपको विशेष अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, अन्यथा आपको बड़ी आसानी से बहुत ही कम समय में आपके पास में मशीन आ जाती है, सेलर के पास आपका पैसा चला जाता है। इस तरह से आप अपने कोलेटरल को बचाते हैं जो कहीं और यूज करेंगे, डाइवर्सन ऑफ फंड से बचते हैं, ईएमआई बड़ी होने का, कैश फ्लो हिट होने से बचते हैं। मित्रों, चूंकि वीडियो पे टाइम कम होता है इसलिए हमने जो इंफॉर्मेशन दिया वो शायद संक्षेप में है, तो आपको अगर कुछ भी पूछना हो मसनदी लोन के रिलेटेड तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मेरी टीम आपको उसका जवाब दे देगी। अगर आप इस तरह की आपको रिक्वायरमेंट है तो एक फॉर्म भी हम डाल देंगे जिसपे आपको कुछ इंफॉर्मेशन देने होंगे कि आपका बिजनेस क्या है, क्या टाइप ऑफ बिजनेस है, किस तरह की आपकी फॉर्म है, कितने साल पुरानी है, क्या लोकेशंस है, क्या आपका टॉप लाइन मतलब टर्नओवर है, क्या आपका बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट है, क्या आपकी लायबिलिटीज है, कौन सी मशीन आप लेना चाहते हैं, कितना आपको फंड चाहिए। उसके आधार पे हमारी टीम आपको सजेस्ट कर देगी कि आपको इस बैंक को अप्रोच करना चाहिए, या फिर आप कहेंगे तो बैंक आप तक आपके डोर स्टेप जाके पहुंचकर आपको उस डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करेगा और आपको आपके टाइम फ्रेम में वो मशीन्स को दिलाने की कोशिश करेगा। तो मित्रों, आज के इतना ही, मिलता हूं फिर कुछ और खास इंफॉर्मेशन के साथ